एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, स्पिरिचुअल हीलर हूँ और मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है। और आज हमारे साथ शालिनी श्रेष्ठा जी जुड़ी हैं, जो कि प्राउड मॉम है, क्योंकि उनके बच्चों ने अभी इंटरनेशनल लेवल में, दोनों बच्चों ने कराटे में गोल्ड एंड सिल्वर जीता है। तो आज मैं आप सबको उनके साथ मिलाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। अक्सर हम सुनते हैं कि हाउसवाइफ मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है। बट क्या आपको पता है, एक हाउसवाइफ ही है जो इतने सारे रोल को प्ले करते हुए भी अपने घर को बांध के रखती है और पूरी समर्पण भाव से अपने बच्चों को, अपने परिवार को साथ में एक साथ लेके चलती है। और वो है शालिनी जी। क्योंकि उनके दो बच्चे, जो उनके तीन बच्चे हैं, बड़ा बच्चा 12th स्टैंडर्ड में है एंड छोटे दो ट्विंस है। एंड दोनों ने इतनी शानदार परफॉर्मेंस की है, उसका क्रेडिट सिर्फ उनके मम्मी को जाता है, यानी कि शालिनी जी को जाता है। क्योंकि बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उनके पीछे हमें पूरी तरह से लगना पड़ता है। हमें बच्चों की सक्सेस दिखती है, लेकिन बच्चों के पीछे जो हार्डवर्क जो माँ का होता है ना, वो हमें दिखाई नहीं देता है। एंड क्या आपको पता है कि उन्होंने पूरी शिद्दत से अपने अंदर का जो भी है वो सब चीज अपने बच्चों पे डाल दिया। एंड इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को आप स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लेके जाते हो तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन इन्होंने अपने दोनों छोटे छोटे बच्चे, 7 इयर्स के हैं आई थिंक, 7 या 8 स्टैंडर्ड, सॉरी 7 या 8 इयर्स के बच्चे हैं दोनों, प्रज्ञान और प्रांजल। एंड इतने छोटे बच्चों को इंटरनेशनल लेवल में लेके जाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो चलिए, मैं आज आप सबको उनसे मिलवाती हूँ। एंड उन्होंने अपना समय दिया, हमारे चैनल पे आए, और इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। तो प्लीज वेलकम शालिनी श्रेष्ठा जी। सो थैंक यू सो मच शालिनी जी, आप हमारे चैनल पे आए। एंड थैंक यू सो मच दीदी, आपने हमें टाइम दिया, हमारे चैनल पे आए, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। तो प्लीज दीदी, क्या आप बताएंगे अपनी जर्नी, कैसे अपने बच्चों को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया ही नहीं, बल्कि हमारे देश के लिए बच्चे गोल्ड लेके आए हैं और हमारा पूरा देश बच्चों पे प्राउड फील कर रहा है। तो प्लीज थोड़ा सा बताएं। जय श्री कृष्णा भाभी। जय श्री भाभी कृष्ण। थैंक यू की तो कोई बात ही नहीं, प्लीज भाभी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपकी रेमेडी का भी हाथ है। क्योंकि जैसे जैसे आपको मैंने बात बताई कि मेरे बच्चे ऐसे जाना चाहते, और इसमें सिर्फ अकेला मेरा ही नहीं मैं मानती, क्योंकि इसमें आपका पूरा एक परिवार का सपोर्ट होता है। क्योंकि आप अकेले आगे नहीं जा सकते हो, आपके हस्बैंड, आपके जो बड़े लोग साथ रहते हैं, आपके सास ससुर रहते हैं। तो मेरे घर में सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, कि जैसे मम्मी जी पापा जी हैं या मेरे हस्बैंड है, वो सब बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं कि नहीं, तुम्हें जाना चाहिए और तुम जाओ, आगे बढ़ लेके जाओ बच्चों को। तो आप अकेले कुछ भी मैनेज नहीं कर सकते हो। तो वेरी ये एक प्रकार से वर्क है। तो मेरा परिवार मेरे साथ पूरी तरह से है, इसीलिए मैं अपने बच्चों को इतनी आगे तक ला पाई हूँ। और दूसरा भाभी, मैंने आपकी बहुत सारी रेमेडीज फॉलो की हैं। जैसे आप एक हनुमान जी की रेमेडी बताती हैं, और भी बहुत रेमेडी हैं। और आपकी सारी रेमेडी बहुत ही मतलब इफेक्टिव हैं और बहुत इजी हैं। मतलब मैं जैसे, और एस्ट्रोलॉजर जैसे कोई आपको बोलेंगे कि ये वाला नग पहनो, ये स्टोन पहनो, या ऐसे माला करो, आप ऐसा कुछ भी नहीं बताती हैं। आप वो चीज बताती हैं जो एकदम इजी हो, मतलब जो आप मन से कर सके। तो मुझे तो बहुत फायदा है, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ। और इन 2 सालों में मेरी लाइफ बहुत बहुत चेंज हो चुकी है। इनफैक्ट मैं पूरी तरह से बदल चुकी हूँ, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, एनर्जेटिक, और एक लाइफ में अंत आ गया, और एक मोटिव मिल गया है कि नहीं, मुझे आगे अपने बच्चों को लेके जाना है। मतलब मुझे आपने एक एम दे दिया है कि हाँ, आपके बच्चे आगे जा रहे हैं, आपके बच्चों का करियर बन रहा है। तो साथ में मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ, और बिकॉज ऑफ यू भाभी और मेरे गणपति पप्पा। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे आगे चली गई हूँ, मतलब बहुत सारे लोगों का पीछे उसका सपोर्ट है। इनकी जो मैम है, कराटे वाली मैम, वो, मतलब मैं सही बता रही हूँ, मैंने एक ऐसी एकेडमी मैंने पहली बार ऐसी देखी है। अदरवाइज जैसे मैंने बड़े बेटे को गेम्स खिलवाया, तो वो एकेडमी ऐसी है बैचेस के हिसाब से, मतलब 1 घंटा मीन्स 1 घंटा। बट यहाँ पे जो कोच हैं, वो कहते हैं 1 घंटा में कुछ नहीं होता, 1 घंटे में सिर्फ आप वार्म अप करते हैं। तो वो, मतलब आप सोचिए कि बच्चों के साथ वो हार्ड वर्क करती हैं। दो हैं इनकी मैम, ऑनर दो हैं।
अंजू मंजू, वो दोनों मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे, जब इंटरनेशनल था या जैसे स्ट्रिक आता है, वो कहती है कि आप आओ, हम करवाएंगे। मतलब मीन्स पेरेंट्स और बच्चे पीछे हट जाती हैं, लेकिन वो दोनों टीचर करवाना चाहती हैं। साथ में संपाई हैं, श्याम संपाई, जिन्होंने मेरे प्रज्ञान को काथा सिखाया। और प्रज्ञान ने जब काथा किया वहां पे, तो वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट ये था कि भूटान ने प्रज्ञान का जब काथा देखा। काथा एक फॉर्म होता है मार्शल आर्ट का, जिसमें बहुत स्ट्रेंथ लगती है। तो मेरे बेटा प्रज्ञान का आइडल है श्याम संपाई, जो उनके गुरु हैं, उसके गुरु हैं प्रज्ञान के। और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उसको काथा सिखाया। तो आप बिलीव करेंगे, जब उसने फाइट की तो उसने उसके 3 राउंड हुए। पहले फाइट में उसने नेपाल को हराया, दूसरी फाइट में उसने भूटान को हराया, थर्ड फाइट का मुझे याद नहीं है किस देश को हराया था। बट उसने वो करवाया। तो वो जो मोमेंट था ना, मैं वो शब्दों में नहीं बोल सकती कि वो कितना प्राउड वाला मोमेंट था कि भूटान छोटा बच्चा, मतलब वो हारने के लिए। है ना, कितना छोटा बच्चा, क्या- मतलब इट्स आउट ऑफ इमेजिनेशन। 7 इयर्स हाँ, ओल्ड, वो सेवन अभी ईयर्स दोनों 6 साल के हैं। हाँ 6 इयर्स। और जब प्रज्ञान ने हराया नेपाल को और भूटान को, तो ऐसे जब वो जीत के बाहर आया, तो ऐसे उन्होंने घेर लिया। तो मैं एक बार डर गई कि मैंने कहा क्यों घेर रखा है इसे। तो मैं बहुत ज्यादा डर गई। तो मैंने बोला क्या हुआ? बोले नो मैम, आपका बच्चा इतना छोटा है और उसने हराया है, तो हम ये कह रहे हैं कि इसके जितना अच्छा काथा हमने नहीं देखा। इतने छोटे बच्चों का बड़े करते हैं, बट इतना छोटा बच्चे ने किया है एक काथा। तो वो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। वो फीलिंग मेरे अंदर, एक प्राउड मोमेंट जो मेरा था ना, वो मैं आपको बोल नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी कि मेरे बच्चे। प्रांजल भी बहुत अच्छा काथा और कुमीते करता है, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि काथा में दोनों ने दो अलग अलग देशों को काथा में हराया, थर्ड में दोनों का आमना सामना हो गया। तो मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। बस ये है कि अ, आपकी रेमेडी के भरोसे आपने बोला नहीं दीदी आप टेंशन मत लो। मेरे को थोड़ा सा नर्वसनेस थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, कि मेरे बच्चे इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं और देश के लोग आएंगे और बच्चों के साथ खेलेंगे, तो थोड़ा सा वो मुझे एक लग रहा था। बट आपका एक बोलना कि नहीं दीदी आप टेंशन मत लो, आप ऐसे ऐसे रेमेडी करो, ये सब चीज करो, तो मैंने वो सब चीज फॉलो की। तो मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि ये सबका ना एक सपोर्ट था। कि जैसे इनकी जो टीचर हैं उनका, आपका, मेरे पप्पा का, मेरे घर वालों का, तो बस मेरे बच्चे यहाँ तक आ गए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे इंटरनेशनल में अचीव भी किया है, गोल्ड और सिल्वर दोनों ने दो दो मेडल जीते हैं। वही। एंड नॉट ओनली यू, पूरा देश प्राउड फील कर रहा है हमारे घर के बच्चे। एंड मतलब बहुत प्राउड फील होता है जब हम छोटे छोटे बच्चे जब इतने बड़े लेवल पे पहुंचते हैं, तो सबके लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। तो क्या आप थोड़ा सा बताएंगे? आई नो बहुत टफ होता है बच्चों को यहाँ तक लेके जाना। मेडल मिलने से जो खुशी होती है वो बहुत अलग होती है, लेकिन शुरुआत से मेडल तक की जो जर्नी है वो इजी नहीं होती है। एंड खास तौर पे मैं एज ए मारवाड़ी, हम लोगों को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी रहती है। नो डाउट सबके साथ रहता है, बट मतलब आई होप आप सब अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि थोड़ा सा मारवाड़ी घरों में और भी ज्यादा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दीदी ने किस तरह से मैनेज किया है? एंड यूजुअली हम कंप्लेन करते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, या हमारे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, या कुछ ना कुछ हम हमेशा इतना कंप्लेन करते रहते हैं ना, खुद से इरिटेट हो जाते हैं। और फिर हम बच्चों पे भी कितना गुस्सा करने लगते हैं, तुम नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो। बट आज हम दीदी से ही जानेंगे उन्होंने किस तरह से अपने बच्चों को हैंडल किया, एंड सारी चीजों के साथ अपने बच्चों के लिए भी समय निकाला और उनको यहाँ तक पहुंचाया। तो प्लीज दीदी आप अपनी जर्नी बताएं, आपकी दिन की शुरुआत कैसे होती है और किस तरह से आप अपने बच्चों को गाइड करते हो, ताकि सबको उससे थोड़ी सी प्रेरणा मिले और वो भी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर पाए। हाँ भाभी, अब ये तो सही कह रहे हैं कि हाउसवाइफ कोई भी हो, सबका बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, क्योंकि करेक्ट। वो पूरे दिन घर में काम करती है। और घर का काम ऐसा है कि वो नेवर एंडिंग है। ट्रू, तो वेरी। उसमें टाइम निकालना ना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जैसे मैं भी बहुत पेरेंट्स को सुनती हूँ कि यार टाइम ही नहीं है। तो बात ऐसी है कि अगेन वही है कि जब आपके साथ फैमिली का सपोर्ट होता है ना, तो आप हर काम कर सकते हैं। तो करेक्ट। उसी तरह मेरी फैमिली का पूरा मेरे साथ सपोर्ट है, इसीलिए मैं बच्चों को इतना आगे ला पाई हूँ। क्योंकि जैसे आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो पीछे कोई ऐसा होना चाहिए जो आपके घर को पूरे ढंग से देख ले। सही तो बात। मेरी मम्मी जी हमेशा ये बोलती नहीं तू तेरे बच्चों का ध्यान रख, वो आगे बढ़ रहे हैं ना, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। जैसे कुछ भी होता है कहेंगी नहीं तू पढ़ाई करा, मैं हूं ना, तू क्यों टेंशन ले रही है।
अभी जैसे इंटरनेशनल जब मैं था तो 6 दिन के लिए मेरा बाहर था, 6 दिन का ट्रिप था हमारा। तो 6 दिन घर छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन जब आपके पीछे आपके बड़े इतने सपोर्टिव होते हैं ना, तो आप आराम से सब कुछ कर लेते हो। तो कुछ तो आप ये है कि आपको खुद को भी डिवोटेड होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप डिवोटेड नहीं हो, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको नहीं पता वो क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो ये बात तो सही है कि उनको पुश करना पड़ता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार रो रो जा रहे हैं तो वो बोर हो गए या गुस्सा आ रहा है उनको, तो उनको एक पुश करना पड़ता है। तो इसके लिए अगेन मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट था कि मेरे हस्बैंड, अब हम कराटे छोड़ने लेने जाते हैं तो मेरे हस्बैंड है वो छोड़ने लाने का काम करते हैं। मेरे बड़े बेटा जैसे अभी थोड़ा फ्री है तो वो भी कहेगा कि नहीं माँ मैं छोड़ाऊंगा ले आऊंगा। तो जैसे हमारा सबका एक टीम वर्क टाइप में है कि मैं छोड़ने चली गई लेने गई तो मेरे पति पूरी तरह से साथ गए, साथ लेकर आए। जैसे हमारे हमारे मेरे ससुर जी हैं, मेरे सासू माँ है, सब कहेंगे नहीं तू छोड़ के लेके आ, तू घर की टेंशन मत ले, बच्चे जा रहे हैं उनको टाइम दे ताकि वो अच्छे ढंग से परफॉर्मेंस कर सके। बच्चों को भी बोलते हैं कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए। तो एक यही है कि भाभी वही आपने कहा ना कि सपोर्ट सिस्टम हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन साथ में कई लोगों के पास होने के बावजूद नहीं करना चाहते हैं। वेरी ट्रू। ये एक प्रॉब्लम मैंने देखी, ऐसा नहीं कह रही कि सब मम्मियों के लिए, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं जस्ट नॉर्मल बता रही हूँ जो मेरे इर्द गिर्द लोगों को मैंने देखा है ना। कई पेरेंट्स को ये लगता है कि यार लेके जाना छोड़ना एक बाउंडेशन हो जाएगी, तो कई लोग इसलिए भी नहीं करवाते। लेकिन मेरे तो यही कहना है कि अगर बच्चा किसी चीज में अच्छा है ना तो उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो आगे बढ़ सके, उसका करियर बन सके। ऐसा मतलब क्या होता है, बच्चे नॉर्मली होते हैं टीवी मोबाइल में लग जाते हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि ठीक है यार वो टीवी मोबाइल देख रहे हैं तो उनको लगता है कि मेरी लाइफ इजी गोइंग, वही मैं अपने लिए टाइम दूं। लेकिन मुझे ये लगता है अगर आपके बच्चे कुछ बन गए ना, तो आप वैसे बहुत खुश रहने वाले हो, क्योंकि बच्चों की एक लाइन सेट हो गई ना, तो उस वक्त जरूर आपके एक भागम भाग हो जाती है सीरियसली। आप टूर्नामेंट में जब जाते हैं तो आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे हम डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में भी जाते हैं तो पूरा सुबह हम निकलते हैं 8 बजे घर से, 7-8 बजे निकलते हैं, रात के हम 8-9 बजे घर में घुसते हैं। बहुत टायरिंग होता है। लेकिन जब बच्चे आपके जीत जाते हैं, जब बच्चे आपके आगे जाते हैं, तो आपको लगता है ठीक है यार, एक दिन में अगर ऐसा एक दिन हम दे रहे हैं और उसके बाद बच्चा आगे बढ़ रहा है, तो वो बड़ी चीज नहीं लगती है। सही बात है। तो मैं तो हर माँ बाप को यही कहना चाहूंगी कि अगर बच्चा आपके आगे जाना चाह रहा है ना, वो इंटरेस्टेड है जिसमें भी है, आपको उसको प्लीज सपोर्ट करें ताकि वो आगे जाए। तो एटलीस्ट ये मोबाइल टीवी से तो दूर रहेंगे, और पढ़ाई के लिए भी टाइम निकल जाता है। मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, ये कह सकते हैं छोटे हैं अभी, लेकिन मैनेज करें तो हर चीज हो जाती है। सही बात है। मैं यहाँ पे आपसे एक और सवाल करूंगी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट यूजुअली टाइम मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। एंड जब बच्चे छोटे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, एंड छोटे बच्चे डेफिनेटली टायर्ड भी होंगे, चिड़चिड़ भी करेंगे, मूड स्विंग्स भी होएगा, खाने के लिए भी परेशान करेंगे, नहीं खाने, बहुत सारी चीजें होती है। क्योंकि बड़े बच्चे थोड़े समझ जाते हैं, छोटे बच्चे थोड़े ना समझ रहते। तो ऐसे में हम बच्चों का टाइम मैनेज करके उनको गेम के लिए भेजना एंड फिर उनका होमवर्क भी करवाना। एंड मैं आप सबको ये भी बताना चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ कराटे में ही जीते हैं, दोनों बच्चे पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं। और साथ में इन दिनों उन्होंने चेस भी खेल रहे हैं। तो देखिए, एक बच्चा जब इतनी सारी चीजें कर रहा है ना कहीं पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना नहीं कर सकते। तो पेरेंट्स का जो मोटिवेशन होता है बच्चों के लिए, वो बहुत जरूरी होता है। तो मैं दीदी, इफ यू डोंट माइंड, आप थोड़ी अपने बताएंगे आप किस तरह से अपना टाइम मैनेज करते हैं, क्योंकि टिफिन भी भेजना है बच्चों को, होमवर्क भी करवाना है, कराटे के लिए भी, चेस के लिए भी, एंड उसके बाद खुद को भी टाइम देना है, फैमिली को टाइम देना है, घर को संभालना है, एंड गेस्ट आते हैं उनका भी ध्यान देना है, सारी चीजें करनी है। पर उससे भी ऊपर हमें खाना भी बनाना है, क्योंकि आप कुछ भी कर ले, आप कितने भी आगे क्यों ना बढ़ ले, खाना तो हमें बनाना ही रहता है। एंड वी फील वेरी प्राउड कि हम जब खाना बना रहे हैं एंड सब शौक से खाते हैं घर में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो दीदी, आप थोड़ा बताएंगे, इतनी सारी चीजें जब हम मैनेज करते हैं, क्या आपको इरिटेशन नहीं होता है? क्या आप अपने आप को यार कहाँ फंस गए, रोज रोज इतना सब, ऐसा कभी कभी आता है मन में? मैं आपको सच बोलूं नहीं आता है, रीजन उसका ये है ना कि यस। आपको एक एम जब आप देख लेते हैं ना कि आपका एक एम है कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, तो उससे क्या होता है कि आप मैनेज कर सकते हैं। आप प्लानिंग के साथ करेंगे ना, टाइम मैनेजमेंट से, तो हो जाता है। क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि सबके पास 24 घंटे होते हैं, बट मैनेज कैसे करना है मेन मैटर वो करता है। तो मैं सुबह 4 साढ़े 4 उठ जाती हूँ। तो 4 साढ़े 4 उठने से क्या होता है कि मेरे को बहुत टाइम मिल जाता है मेरे काम के लिए।
तो उससे मैं आराम से सब कुछ कर लेती हूँ। और मेरे बच्चे आते हैं 2 बजे, तो 2 बजे तक मैं इस ढंग से अपने आप को फ्री कर लेती हूँ कि फिर उनको पढ़ाना है, उनको खाना खिलाना है, और उस वो सब चीज हो जाती है, मैनेज आराम से होती है। और दूसरा क्या होता है ना, सबसे मेन क्या होता है, हम पेरेंट्स कहेंगे बच्चे थक जाते हैं। करेक्ट। देखो सब थकते हैं, लेकिन हम उनको कैसे पाल रहे हैं ना, मैटर वो होता है। अगर हम बात बात में कहेंगे बच्चे थक जाते हैं, बच्चे थक जाते हैं, तो बच्चे थक जाएंगे। जबकि आप सब जानते हैं कि इस उम्र में बच्चे एनर्जेटिक होते हैं, एक सही। सर्टेन एज तक सब एनर्जेटिक होते हैं। और इतने छोटे बच्चों को ना जिस ढंग से ढालोगे वो वैसे ढल जाएंगे। करेक्ट। तो छोटे बच्चों को ना बस ये पुश की जरूरत होती है, थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत होती है, थोड़ा सा समझाने की जरूरत होती है। बल्कि मैंने ये नोटिस किया है कि छोटे बच्चों को ना आसानी से भेज सकते हैं, बड़े होने के बाद वो मनमानी करना या जिद करना या नहीं जाना। तो आप बचपन से जैसे उनको पालोगे ना, जैसे उनको अपब्रिंगिंग दोगे ना, वो वैसे बन जाएंगे। मतलब शुरू से आपने उनको टाइम मैनेजमेंट कर लिया कि नहीं तुम्हें अभी ये इसको टाइम देना है, इसको ही देना है, तो उनको एक प्लानिंग भी आ जाती है कि हाँ ये इस टाइम में इतना। क्योंकि आपको ये पता है कि 1 घंटे कराटे को देना है या 2 घंटे कराटे को देना है, तो वो 2 घंटे देना है, मतलब देना है वो आपको। तो वो टाइम पीरियड आपको मालूम है कि इतनी देर हमको यहाँ लगेगा। अगर हर लेडी ये सोच लेना कि मुझे 1 घंटा इस काम में लगता है, जिस काम में जितना देर लगता है, तो वो टाइम मैनेज जब आप कर लेते हैं ना, तो ना फ्रस्ट्रेशन होती है ना इरिटेशन होती है, काम एकदम इजी गोइंग हो जाता है, क्योंकि करना तो है ही। और रही बात फ्रस्ट्रेशन की, वो मुझे इसलिए नहीं होती क्योंकि मुझे लगता है मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे वो टाइम मैनेजमेंट करना तो वो हैसल भी नहीं लगता है। क्योंकि सही। वो, हाँ ये बात जरूर है कि पूरा दिन कहाँ निकल जाता है वो पता नहीं चलता। लेकिन उसके बाद जो अच्छा होता है वो, मतलब बच्चे जब जीत जाते हैं या बच्चे जब आगे बढ़ रहे होते हैं, तो फिर वो चीज मैटर नहीं करती है। जैसे सब बोलते हैं ना कि 9 मंथ लेडी बहुत परेशान रहती है, लेकिन 9 मंथ बाद जब आप अपने बच्चे की शक्ल देखते हैं तो वो 9 मंथ आप भूल जाते हैं। तो सही। उसी तरह रोज की मेहनत आप भूल जाते हैं जब बच्चा अचीव कर लेता है। एकदम बहुत सही बात है। तो दीदी आप ये बताइए, जैसे आजकल पेरेंट्स, हर पेरेंट्स कंप्लेन कर रहा है मेरा बच्चा मोबाइल में रह रहा है, सुनता नहीं है। तो आपके बच्चे कभी भी मोबाइल को लेके परेशान नहीं करते कि हमको मोबाइल देखना है, हमको नहीं जाना है, या फिर हमको कुछ भी लाइक मोबाइल में गेम खेलना है, तो ऐसे कभी परेशान करते हैं? क्या कभी आप ये सब चीजें फेस करते हैं, या फिर आप इन सब चीजों के लिए स्ट्रिक्ट रहते हैं कि नहीं मेरे को मेरे बच्चों को मोबाइल से दूर रखना, नहीं देना है? सो कैन आई आस्क, मतलब इन शॉर्ट, वेदर यू आर ए स्ट्रिक्ट मदर और लविंग मदर? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस होती है, वहां पे लव तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा छिप जाता है। तो आप क्या इस दोनों में अपने आप को कहाँ फिट करते हैं, स्ट्रिक्ट और लविंग और बोथ? भाभी मैं स्ट्रिक्ट मदर हूँ, मतलब बोथ हूँ, प्यार भी करती हूँ, स्ट्रिक्ट इसलिए हूँ क्योंकि मोबाइल की बहुत बुरी लत है, दोनों को लत है। और ये मेरे लिए आसान नहीं होता, क्योंकि जब मोबाइल खेलने बैठते हैं तो आपको पता है, अगर आज हम भी अगर रील स्क्रॉल करते हैं तो जल्दी से हम भी नहीं छोड़ते हैं, तो वो तो छोटे बच्चे हैं। मैं रोज फेस करती हूँ क्योंकि दोनों रोज बहुत मोबाइल और टीवी देखते हैं। जैसे अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो सुबह उठते पहले वो टीवी में बैठ जाएंगे और टिल कराटे तक वो टीवी में ही रहते हैं। तो आसान नहीं है भाभी ये चीज करना ना, कि आप उनको बोल रहे हैं रोज, तो रोज मेरा उनके साथ आर्ग्यू हो जाता है और रोज गुस्सा होते हैं कि आप बहुत टोकती हो, आप बहुत रोकती हो, मोबाइल क्यों नहीं देखने देती हो। तो ये सबकी जैसा मेरे साथ भी यही है कि मेरे बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल देखते हैं, और उनको भेजना आसान है। तो जैसे अभी उनकी चेस की क्लास का टाइम है, जैसे ट्वाइस अ वीक होती है उनकी क्लास ना, तो उसमें भी मुझे भेजने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे सर ऑनलाइन सेशन लेते हैं समझाने के लिए कि पोजीशंस देते हैं चेस में, तो वो सब भी बहुत फेस करना पड़ता है। लेकिन बस वो ये कि मैनेज हो जाता है, मतलब उनके साथ जबरदस्ती करती हूँ, ऐसे नहीं आसानी से चले जाते हैं। वो कई बार रोते भी हैं, गुस्सा भी होते हैं कि हमें नहीं जाना कराटे, तो अब मैं उनको जबरदस्ती भेजती हूँ। लेकिन जब वो वहां चले जाते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं कि नहीं हमें करना है, हमें जाना है। और वहां पे एक एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है, मतलब हेल्दी एटमॉस्फेयर है, कि ऐसे नहीं डांट रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको मैं बताऊं, जब मैं अभी इंटरनेशनल जब बच्चे गए थे, तो मैं किसी एकेडमी का नाम नहीं ले रही हूँ, है ना, लेकिन मैंने देखा कि जब बच्चे हार गए ना, तो डांटा गया उनको ओह कि वाओ। क्यों हार गए तुम। अब जैसे मेरा प्रांजल अब सिल्वर लाया, तो उनकी मैम ने क्या बोला कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और बेटर हम करेंगे, और आप बेटर करते हो। बट वही होता है ना कि भाभी, जैसे हम जानते हैं, अब हम हमारा लेते हैं, जब हम पढ़ते थे हम बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है तो हमारा क्या होता है, कई बार हम ब्लैकआउट हो जाते हैं, कई बार नर्वस हो जाते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं। तो सेम बच्चों के साथ भी वही है कि जैसे वो अपने उस पे फील्ड पे चढ़ते हैं, उसको तातेमी कहते हैं, तो उस फील्ड पे जब चढ़ते हैं तो प्रांजल अक्सर नर्वस हो जाता है।
तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको डांटेंगे, क्योंकि हम सब ने भी स्कूल टाइम में वो फेस किया हुआ है कि हम जब एग्जाम देने जाते हैं तो हमारी स्थिति अलग हो जाती है। सही तो बात। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे मोबाइल टीवी में नहीं है, बहुत ज्यादा है, लेकिन बस वो उनको जबरदस्ती में भेजती हूँ। और अक्सर कई बार ऐसा होता है कि वो रोते हुए भी जाते हैं कि नहीं हमें नहीं जाना है, बट उस वक्त मन कड़ा कर लेती हूँ, क्योंकि अगर एक दिन मैंने उनकी बात मान ली तो फिर रोज का उनका हो जाएगा जाने का। सही बात। तो इन शॉर्ट वी और कैन, कोई भी चीज अचीव करना इजी नहीं होता है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है वो। बिल्कुल। बहुत, एंड खास तौर पे बच्चों के साथ तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और अपनी बहुत सारी इच्छाओं को मारना भी पड़ता है। आई एम श्योर आपको भी कभी लगता होगा कि मैं भी जाऊं मस्ती करूं या कहीं कुछ और करूं, लेकिन बच्चों का रहता है तो आप अपनी बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस भी करती होंगे उस वक्त। एंड उस वक्त कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता होगा यार मैं क्यों इतना कर रही हूँ। एक होता है ना, हम अपने लिए मस्ती के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो ऐसे भी पल आते होंगे आपकी लाइफ में, तो उस वक्त अपने आप को कैसे मोटिवेट करके रखती, नहीं मेरे को स्कूल रहना है। नहीं, ऐसा तो देखो झूठ नहीं बोलूंगी आपसे, ऐसा नहीं कि मेरे को ऐसा लगता है मैं क्यों कर रही हूँ। ये बात सही है कि अपने लिए टाइम बहुत कम निकल पाता है, या कहीं जाना होता है तो बच्चों का गेम ऐसे हो जाता है, मतलब क्योंकि एक संडे ही मिलता है, संडे को छुट्टी होती है। तो सेम वो बच्चों के साथ भी होता है, क्योंकि बेचारे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, फिर कराटे जाते हैं, उनको भी एक दिन ही मिलता है वो संडे वाला। तो सेम मेरे साथ भी वही होता है। तो हम बच्चे और माँ एक ही कश्ती में है, क्योंकि ना तो उन बेचारों को अपने लिए टाइम है, ना माँ को अपने लिए टाइम है। लेकिन फिर ये लगता है कि वही जो कहते हैं ना कि अभी हमने कुछ अचीव कर लिया तो बाद में हम बहुत रिलैक्स रहेंगे कि हाँ हमारा एक करियर बन गया, हमने एक डिसिप्लिन लाइफ जी है, तो हम मतलब बहुत खुश हैं। ठीक है, अभी बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, ये बात आपकी सही है। बट वही वाली बात वापस से ना कि जब कुछ मिल रहा हो, कुछ अचीव कर रहे हो, तो ठीक है वो चीज नेग्लेक्ट कर लेते हैं। और वो वाली बात है, कुछ पाने के लिए ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है, ऐसे आपको हर चीज नहीं मिल जाती है। सही बात है। कि आप सोचो कि हम घूम भी लें और बच्चे कराटे भी कर लें या कोई और भी गेम कर लें, क्योंकि जब तक आप डिवोटेड नहीं होंगे ना, क्योंकि आप उस चीज को टाइम ही नहीं दोगे, तो उस चीज में आप एक्सपर्ट भी नहीं हो सकते। अगर मैं सोचूं कि यार ठीक है आज छोड़ देती हूँ, आज एक दिन कराटे नहीं जाएंगे तो क्या जाएंगे, बट जब तक बच्चा रेगुलर नहीं होगा तब तक वो कैसे सीखेगा, क्योंकि रेगुलर होगा, आज ये चीज कर रहा है, प्रैक्टिस मांगती है हर चीज ना। आज आप खाने को देख लीजिए, खाना हम रोज बनाते हैं, जब जाके परफेक्शन आता है। अगर हम बीच में छोड़ देंगे खाने को तो परफेक्शन नहीं आएगा। सेम वही, हर चीज में वही चीज है, मेरे को ये लगता है। आप एकदम सही बोल रहे हो, क्योंकि आई नो एक साथ सारी चीजें करना इजी नहीं होती है। बट वही है, मैं इनफैक्ट सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम जो कंप्लेन करते हैं ना, पहले हमें कंप्लेन करना बंद करना चाहिए। am I right? है ना दीदी? हम यूजुअली राइट, बिल्कुल। कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा सुन नहीं रहा है, हमेशा नेगेटिव बोलते रहते। तो आप बच्चों को दे क्या रहे हो? सिर्फ ना ही दे रहे हो। उनको अप्रिशिएट करो, उनको गले लगाओ, उनको प्यार से मोटिवेट करो, बेटा आप कर सकते हो। अगर वो गिर रहा है, नहीं भी कर रहा है, तो भी आप हाथ दो उनको उठाने के लिए कि हाँ आप उठ जाओगे। है ना दीदी? हमारी राइट, तभी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। नहीं बिल्कुल तो नहीं, फिर आप भाभी कर सकते हैं ना, जैसे रेगुलर आपका बच्चा जा रहा है, जैसे मैं मेरा बोलती हूँ, मुझे और मेरे को नहीं मालूम और का, मुझे मालूम है जैसे मेरे बच्चे अब दिन रात मेहनत करते हैं। जैसे अभी इंटरनेशनल में भी जब बच्चे गए तो पूरा दिन रात मेहनत करने, मतलब आपको ये देख लो, आप ठीक है रेगुलर बच्चा नहीं करता, बट बच्चों को आपने 5 बजे छोड़ दिया है, अकेडमी छोड़ दिया है, और उसके बाद आप उसको 8 बजे ले रहे हो, तो 3 घंटे वो उस माहौल में है। भले वो 3 घंटे लगातार मेहनत नहीं कर रहा, बट 3 घंटे वो माहौल में है। तो करें। आपको क्या करना चाहिए कि जब बच्चे का टूर्नामेंट खत्म हो गया तो आपको उसको ऐसे उनकी फेवरेट चीज देना चाहिए, जैसे ये कुछ भी आप ले आए या कुछ पार्टी अरेंज कर ली या बच्चों को एक रिफ्रेशमेंट कर लिया, तो वो अप्रिशिएट ही है उनका। आप ऐसे नहीं कि बहुत महंगी महंगी चीजें लाके दे रहे हो या कहीं लेके जा रहे हो। बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी महंगी और कितनी सस्ती चीज ला रहे हो। आप ये कर सकते हो कि हाँ बेटा आप जीत गए हो तो लो, आपको हम बाहर घुमा के लिया है, या पार्टी कर ली, या घर में उनके फ्रेंड्स को बुला लिया, या उनकी पसंद की चीज ही आपने बना ली। तो करें। एक रिवॉर्ड होता है कि हाँ आपने इतनी मेहनत की, इतना आपने हमारा कहना माना है, तो सो थैंक यू आपका। क्योंकि आपका नाम रोशन आपके बच्चों ने किया, और मेरे को लगता है वो पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा मोमेंट होता है। जब मैं जैसे कभी जब जाती हूँ तो ये कहते हैं अरे ये तो प्रज्ञान प्रांजल की मदर है, या मेरे बच्चे दोनों ट्विंस है तो पीपी की मम्मी है। नाउ यू तो आर ये सब सुन सेलिब्रिटी। बहुत अच्छा लगता नाउ यू आर सेलिब्रिटी दीदी। है है। ना? हमने क्या किया अपना कि हम 2-4 पेरेंट्स और हैं जिनके बच्चे इंटरनेशनल में गए थे,
तो हमने क्या किया था कि 4-5 मदर ने मिलके एक पार्टी ऑर्गेनाइज करके हमने सारे एकेडमी के बच्चे सबको बुला के और हमने पार्टी थ्रो की थी। और हमने सीरियसली, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी मस्ती की है ना उसमें कि हमें लगा कि हमारे बच्चे मतलब खुश हो गए बहुत कि हाँ आपने पार्टी दे दी। और तो वो उनके लिए वो गिफ्ट ही है। और जैसे इनके प्रज्ञान प्रांजल के दादी बाबा और पापा ने मिलके इनके लिए ना एक कार लेके आए थे, दोनों के लिए अलग अलग। तो हाँ, उन्होंने करके रखी हुई थी, और जैसे ही वो आए और उन्होंने कवर हटाया तो दोनों के चेहरे पे जो खुशी थी, तो वो हमारे लिए गिफ्ट था कि वो तीनों ने कोशिश करके रखी थी। वो वेट कर रहे थे, बेसब्री से इंतजार करते, करेक्ट। उनका फोन आया जा रहा था, अरे कहाँ तक पहुंचे कहाँ तक पहुंचे, और हमारी ट्रेन है लेट हो गई। तो वो जो उतावलापन था ना उनका, तो वो भी हमें अच्छा लग रहा था कि हमारा वेट, मतलब बच्चों का वेट हो रहा है उनका। और वो कार देके बच्चे जो खुश हुए, तो वो तीनों खुश हो गए कि उनकी मेहनत लगा कि उनको, हाँ बच्चों को पसंद आ गया। तो सही मुझे है। लगता है छोटी छोटी खुशियां है ना, बच्चे उसमें खुश हो जाते हैं। बच्चे ने जितनी मेहनत की, तो हम पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि उन्होंने हमारा कहना माना, तो अब हम उनकी फेवरेट चीज उन्हें दें या किसी तरह उनको खुशियां दें, तो बच्चे खुश हो जाते हैं उससे। एकदम सही बात है, क्योंकि पूरे जयपुर में, आई नो, हमने देखा था वीडियोस, बहुत शानदार आप लोगों ने मतलब सेलिब्रेट किया था। एंड वो भी ढोल बाजे के साथ, वो एक बहुत प्राउड मोमेंट था। मतलब एंड जब हमने पेपर में बच्चों का नाम देखा एंड बच्चों का इंटरव्यू भी लिया गया था, वो भी एक अलग मोमेंट था। एंड उस वक्त आप कैसा व्हाट्सएप। अबे यार छोड़ दे वापी। अभी मैं तुम्हारे घर गया था। हमें हवा चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हटा दिया। अरे ये क्या कर रहा है? उसको पार्टी का क्या?